देश भर में नवरात्र की गूंज के बीच अब दशहरे का इंतजार अपने चरम पर है। मध्य प्रदेश का दमोह शहर इस खास मौके पर हर साल देश भर में सुर्खियां बटोरता है। यहाँ पर एक दिन पहले यानी नवमी को ही रावण दहन होता है। इस साल भी 1 अक्टूबर को तहसील मैदान में होने वाला रावण दहन ऐतिहासिक और भव्य रूप ले चुका है। विशाल रावण का पुतला तैयार किया जा रहा है और आखिरी स्पर्श दिया जा रहा है। इस मेगा इवेंट में न केवल दमोह जिले से बल्कि पूरे प्रदेश और देश भर से हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं। आकर्षक आतिशबाजी, लाइटिंग और भव्य झलकियों का संगम इस मौके पर इसे और खास बनाता है। कलेक्टर सुधीर कोचर ने मैदान का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और कहा कि सभी तैयारियां शांति और सुव्यवस्था के साथ पूरी कर ली गई हैं। एसपी श्रुतकीर्ति सोमवंशी ने सुरक्षा पर विशेष फोकस किया है और बताया है कि फोर्स की बेहतर प्लानिंग के साथ तैनाती की जाएगी। रावण दहन का कार्यक्रम जो है धूमधाम से तहसील ग्राउंड दमोह में होगा। इसके लिए जो हमारे समिति के सभी सम्मानीय सदस्य हैं वो उपस्थित हैं। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के अधिकारीगण और हमारे सारे अधिकारीगण भी आज यहाँ उपस्थित हैं। तो रावण दहन की तैयारियों के ऊपर बहुत विस्तार से चर्चा हुई है और हमारे सभी संबंधित अधिकारियों को हमने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। बैरिकेडिंग किस तरह से होगी, किस तरह से जो है हमारा पूरा ट्रैफिक प्लान होगा, किस तरह से पार्किंग होगी, किस तरह से एम्बुलेंस और फायर फाइटर लगेंगे, कहाँ रावण प्लेस होगा, किस तरह से जो है राम रावण का युद्ध होगा, वीआईपी कहाँ बैठेंगे, कहाँ से मंच संचालन होगा, सारी बातों के ऊपर बहुत विस्तृत चर्चा की गई है और एक एक बिंदु के ऊपर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी चीज़ें बहुत व्यवस्थित रूप से संपन्न होंगी। गत वर्ष की स्थिति में जो गड़बड़ी आई थी, अब इस बार क्या नया? देखिए, जब भी हम कोई कार्यक्रम आयोजित करते हैं तो हर वर्ष छोटी मोटी चुनौतियां आती हैं हर बार, और उनसे हम सबक लेकर के अगले बार और बेहतर करने का प्रयास करते हैं। तो पिछली बार जो चुनौतियां आई थी उन चुनौतियों के बारे में भी आज हमने काफ़ी चिंतन किया और उसके बाद उनके हल निकाले गए हैं और मुझे उम्मीद है कि इस बार जो है और बेहतर इंतजामों के साथ रावण दहन संपन्न होगा। जी, तहसील ग्राउंड में जो अपना परंपरागत रूप से रावण दहन का प्रोग्राम होता है उसमें आज सभी समिति के सदस्यों से और प्रशासन के सभी जितने भी अधिकारी हैं उनके साथ चर्चा हुई है। उसमें जो परंपरागत रूप से सुविधाएं और अलग अलग सेक्टर बनाए जाते हैं सुरक्षा की दृष्टि से, उस पर चर्चा की गई है। कुछ नए जिसमें नवाचार का प्रयास किया जा रहा है ताकि जो उसका एक्सपोजर है वो सबके लिए आ पाए, जितने भी लोग देखने आने वाले हैं। महिलाओं के लिए अलग से सेक्टर बनाने की बात हो रही है, उसको भी हम वर्कआउट कर रहे हैं अभी। और ओवरऑल पूरा प्रोग्राम बिना किसी विघ्न के, बिना किसी परेशानी के और पूरी सुविधा के साथ कंप्लीट हो जाए, उसके लिए एक चर्चा हुई है और अभी आने वाले 2 दिन में हम लोग उसको वर्कआउट करेंगे। ट्रैफिक व्यवस्था किस तरह से रहेगी? सुरक्षा व्यवस्था क्या? सुरक्षा व्यवस्था में मोस्टली जो हमारा पुराना सिस्टम रहता है कि उसमें 2 लेयर रहती हैं, जो जिसमें रावण दहन होता है और उसके अलावा जो मंचन होता है उनको अलग अलग करने का। तीसरा जो सेक्टर बनेगा वो जनता का होगा। इसी में कुछ और नए जो हम नवाचार कर रहे हैं उनको प्लान कर रहे हैं इसमें। और ट्रैफिक के लिए जो आसपास के ग्राउंड्स हैं उनको हम यूज़ करेंगे पार्किंग के लिए। वीआईपी सेक्टर को और वीआईपी पार्किंग को अलग किया जा रहा है, जो कि ये एक्सीलेंस वाली रोड है इस पर रहेगा। और आम जनता के लिए जो डाइवर्जन का प्लान है वो आज हम उसको वर्कआउट करके कल जारी कर देंगे।